पहले ईशा सिंह और अब रणवीर शौर्य। ऐसा लग रहा है बिग बॉस के एक बाद एक राज खुल रहे हैं उस घर के जहां पर बड़ी ही अलग और चमचमाती दुनिया नजर आती है। वहां के लोग जो अब बाहर आए हैं वो बाहर आने के बाद कई सारी चीजें बता रहे हैं। बिग बॉस OTT 3 में कौन गया था? भाई रणवीर शौर्य। अब हाल ही में अर्चना पूरन सिंह ने अपने YouTube व्लॉग पर एक खास एपिसोड शूट किया जिसमें उनके साथ उनके दोस्त और साथी कलाकार रणवीर शौर्य, जी हाँ वही बिग बॉस वाले, विनय पाठक और उनके हस्बैंड परमीत सेठी शामिल थे। ये मजेदार व्लॉग मुंबई की कुछ फेमस जगह जैसे पृथ्वी कैफे जो पृथ्वी थिएटर में है और जूहू बीच पर शूट किया गया। लेकिन इस व्लॉग के दौरान सबसे दिलचस्प और इमोशनल बात तब हुई जब रणवीर शौर्य ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में खुलकर बात की और बिग बॉस का एक फनी सेगमेंट भी बताया। दोनों के बारे में बात करूंगा, फिर वो ईशा वाली बात भी बताऊंगा, तो सब्र कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले थोड़े से स्ट्रगल के दिनों से। रणवीर ने इस व्लॉग में शेयर किया कि उनका जो स्ट्रगल था कभी भी रोटी की कमी का नहीं था, बल्कि असली चैलेंज तो यह था कि उनके पास अपना घर नहीं था। रणवीर ने बताया, हमारे पास कभी खाने की कमी नहीं थी, लेकिन असली दिक्कत यह थी कि हमें अपना घर नहीं मिल रहा था। मेरे पिताजी ने फिल्म बनाने के लिए अपना घर बेच दिया था और फिर हम किराए के घर में रहने लगे। हालांकि खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब वो नहीं बोलूंगा कि थोड़ा ड्रामेटिक करके कि भैया बहुत गरीब थे, रोटी हाथ नहीं आती थी, लेकिन हाँ घर नहीं था। हम किराए के घर में रहकर भी अच्छे से मटन वटन खा रहे थे। स्ट्रगल है लेकिन रियल बताएंगे। इधर फिर विनय पाठक भी वहां पे थे। उन्होंने भी अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और कहा कि ऐसे दिन भी थे जब पैसे नहीं होते थे, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि 3 दिन तक हमने कुछ नहीं खा सके। हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता था जिससे पेट भर जाता था। कई बार कहानी को थोड़ा ड्रामेटिक बताया जाता है, लेकिन यहां पर देखो दोनों ने बिल्कुल हकीकत कही। लेकिन इस बातचीत का मिजाज हल्का और मजेदार तब हो गया जब अर्चना ने विनय को मजाक में रोजाना 500 रुपए की शूटिंग फीस देने की पेशकश की, जिस पर रणवीर जोर से हंसे। विनय ने जवाब देते हुए कहा कि हमने बहुत मजा किया, लेकिन मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए ताकि हम सभी मिलकर काम कर सके। अर्चना ने फौरन इस मजेदार पर सहमति जताई और कहा कि वो जल्दी से रणवीर और विनय के लिए एक स्क्रिप्ट लिख दे ताकि जरा इसे कंटिन्यू किया जा सके। इसके बाद कहानी पहुंची जूहू बीच पर। जी हाँ, ये दिन वहां पर खत्म हुआ जब रणवीर ने ट्रैम्पोलिन पर कूदते हुए अर्चना को आंटी और परमीत को अंकल कहकर मजेदार वीडियो बनाया। लेकिन इससे इतर उन्होंने बिग बॉस के घर का किस्सा शेयर किया। उन्होंने उनसे बिग बॉस के घर के बारे में बात की गई कि भाई साहब कैसे रही थी जर्नी। कहा कि बाकी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन असली प्रेशर जो होता था उसने बता दिया था कि आपको सुबह सुबह कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए होती सुबह फ्रेश होने के लिए। अक्सर होता है ना, लोग कहते हैं भाई हमें स्मोक करना पड़ता है, हमें ये चाहिए होता है वो चाहिए होता है। कहा जब आप उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हो, जब आप एक घर में होते हैं जहां पर 15 लोग और हैं, तो आपको कुछ नहीं चाहिए होता। आपकी सारी लग्जरी और जो दिमाग का कीड़ा होता है वो सब बाहर हो जाता है। आप बिल्कुल सोचते हो कि भैया 15 लोगों से पहले चला जाऊं वो काफ़ी है, वरना 15 लोगों के बाद जाऊंगा तो क्या हालत होगी उस वॉशरूम की, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब भैया वो ये कहना चाहते हैं घर के अंदर की चीज़ें कई बार ऊपर नीचे भी होती हैं, और जो आप रियल लाइफ जीते हो ना यहाँ पर कि हम आलिशान हैं ये वो फलाना ढिमकाना, वो सब आपका निकल जाता है। सब कुछ दिमाग का फितूर है, इसके अलावा कुछ नहीं। वहीं ईशा सिंह ने कहा था कि भैया देखो कुछ तो है वहाँ पर, उस घर के अंदर कोई तो साया है, कोई तो डरावनी चीज़ है, कोई तो एनर्जी है जो महसूस होती है। मैंने सुना था पहले लेकिन कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन अब जब मैं उस घर में रह के आई तो कह सकती हूँ कि हाँ कुछ तो है। दोस्त राज तो खुलते हैं बिग बॉस के घर के, वैसे कहते हैं लोग। वैसे और आपको क्या लगता है, क्या जो कहा जा रहा है वो सही है, या फिर अगेन ये भी उस जो चली आ रही बातें उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए बोला जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।